ये कौन सा पेपर कौन से साल का? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग 10th CBSE का स्टैंडर्ड मैथ सॉल्व कर रहे हैं। पास्ट ईयर का पेपर है 2022 का। ठीक है, 10th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जी। फॉलोइंग इज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन लंच बाय 30 एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी। ठीक है, तो फाइंड द मीन। तो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो डेली एक्सपेंडिचर दिया जी, एक्सपेंडिचर डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज दिया है, इन RS। दूसरा दिया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, ये 100 से 200 खर्च है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इसमें 8 आते हैं। 120 से 140 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 3 आता है इसमें। 140 से 160 8 आता है। 160 से 180 के बीच में 6 आता है। 180 से 200 के बीच में 5 आता है। ठीक है, तो इसका x निकालेंगे। x क्या होता है, ये दोनों सम का 2/2 ना। तो x क्या होता है 100 प्लस 200 डिवाइड बाई 2। x इज इक्वल टू कितना आएगा 300 बाई 120 ना, 120। तो ये 220 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 110। 120 140 के बीच में x का वैल्यू कितना है 120 प्लस 140 बाई 2 62130 130। 140 और 160 के बीच में x कितना आएगा 140 प्लस 160 बाई 2। x इज इक्वल टू 0 0 2 3 150 ना। 150 तो देखो पैटर्न ऑब्जर्व करो, 110 130 20 का फर्क है ना। तो ये 170 आएगा, ये 190 आएगा, बराबर है। अभी फ्रीक्वेंसी, इसको F बोलते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ये D क्या है, D क्या है? इसको अगर मैं D ले लूं, बीच वाले को ना, ये मतलब इसको मीन ले लेता, तो 150 में से ये जाएगा, 150 में से 140 जाएगा, तो कितना आएगा 110 में से 140 ना, तो -40। ये ऐसे करना है। ये 150 है तो -150 ले लो, और 110 माइनस 140 50 140 आएगा। 150 माइनस 130, इसको -120 आता है, ये 0 आएगा। -150 -150 ये 0 आएगा। ठीक है, ये उल्टा करना है ना। तो ये -150 170, ये 20 आएगा। -150 190 कितना आएगा 40 है। ये कितना 20, ये 40 आएगा, बराबर। ठीक है ना, ये आपका D हो गया। F इंटू D आएगा। ये F इंटू D कितना आएगा, 30 इंटू 30 कितना होगा -40 इंटू 8 -320। 3 इंटू -20 कितना होता है -60। 8 इंटू 0 0। 6 इंटू 20 120। 5 इंटू 40 200। ये क्या होगा FD का वैल्यू। ठीक है, तो इसमें टोटल ऐड करेंगे, समेशन ऑफ FD इज इक्वल टू, तो -60 आएगा। ये 30। तो इधर मीन का वैल्यू क्या आएगा, मीन इज इक्वल टू, पॉज कर दो,
ठीक है, मीन को हम लोग x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई वाई समेशन ऑफ एफ आई होता है, इसका मतलब होता है एडिशन, समेशन इसको बोलते हैं, ये साइन किसका है, समेशन का, इसको एडिशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितना है टोटल -60 ना, और ये आपका d था ना कितना हमारे, ये 150 वाला, ये 150 a है, तो यहाँ पे डाल दो, तो x बार इज इक्वल टू 150 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई -60 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, ये कितना है 30, तो कैंसिल करेंगे तो -2 आएगा, x बार इज इक्वल टू 150 माइनस ऑफ 2, तो ये 8 हो जाएगा 148। चलो लिख लो फट से। 9th का ए देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। ये आपका टावर है, ये आपका बिल्डिंग है, तो क्या बोलता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, तो इसका एंगल कितना है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, मतलब ये टॉप है, ये फुट है ना, तो उसको ऐसे कनेक्ट किया 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है, ठीक है, इसका नाम बी ए दिया तो मैं बी ए ले लेता हूँ, तो ये आपका बिल्डिंग है, ये क्या है y और ये x, ये कितना है, ये टावर है ना, तो क्या निकालना है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, इसका पूरा हाइट दिया है h 50 मीटर, if the tower is 50 meter, if the tower is 50 meter, then find the height of the building, इसका हाइट निकालना जी, स्मॉल h ले लो, ठीक है। तो इसमें ऐसे ट्रायंगल दिख रहा है तुम, ये x मान लो, ये 30 डिग्री है, ये बी है, ये x है, ये h निकालना है, बराबर ना, तो h और x में क्या रिलेशन है, और ये वाला तुम्हारा डायग्राम ऐसा है, ये 60 डिग्री है, ये पूरा 50 है, और ये इसमें x ले लो, फिर ये वही यूज कर लेंगे ना उसको, a y और ये x है, तो p और x में क्या रिलेशन है, tan 60 डिग्री इक्वल टू हाइट अपॉन बेस ना, तो √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 50, फर्स्ट इक्वेशन। इसमें देखो, इसमें क्या रिलेशन है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, x इज इक्वल टू √3h, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। तो h चाहिए ना अपने को, तो यहाँ से x का वैल्यू इसमें डाल दो, ठीक है। पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट, क्या मिलेगा √3, x का वैल्यू क्या है √3h इज इक्वल टू 50, 3h इज इक्वल टू 50, h इज इक्वल टू 50/3, ठीक है। तो ये डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 16.66 मीटर, ठीक है, ये लिख लो, ठीक है। इसका बी पार्ट देखो, और में फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, ये बताया था, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन द टू साइड्स ऑफ द रिवर, ठीक है। ये आपका ब्रिज है, एक पॉइंट ले लेता हूँ P, तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन ये फॉर्म करता है ऑन द अपोजिट साइड, तो अगर ये 30 डिग्री है, ये फर्स्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बोला, दूसरा 45 डिग्री बोला, ठीक है। इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, तो इसको ऐसे कनेक्ट कर दे, तो इसका हाइट कितना है 3 मीटर है, ठीक है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, ये टोटल x निकालना है, समझा। ये मान लो x1 है, यहाँ से यहाँ तक ये है x2, यहाँ तक क्लियर है, बहुत सिंपल है। तो x1 प्लस x2 ऐड कर दो, ये 30 है तो ये 30 होगा, अल्टरनेटिंग, ये 45 है तो ये 45 हो गया, ठीक है।
इसका नाम ए, ये बी और ये डी होगा। 30 डिग्री, ये है ए, ये है पी और ये है डी। ठीक है, हाइट है 3। तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है? परपेंडिकुलर इसमें tan का ना, तो tan 30 इज इक्वल टू 3/x1। तो 1/√3 इज इक्वल टू 3/x1। तो x1 इज इक्वल टू 3√3 मीटर। ठीक है, दूसरा क्या है? ये है 3 मीटर, ये है P, ये है D, ये है B, ये है 45 डिग्री और ये x2। तो tan 45 इज इक्वल टू 3/x2, 1 इज इक्वल टू 3/x2, x2 इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, तो ऐड कर लो x1 x2, 1 और 2 को ऐड कर लो, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। ये है 3√3 प्लस 3 मीटर। 3 ले लो, √3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3, 1.732 प्लस 1, 3 इंटू 2.732। ठीक है, x का वैल्यू मल्टीप्लाई कर लो, 6 9 9 3 27 के साथ 2 8 8.796 मीटर। लिख लो। नेक्स्ट देखो 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। ये क्लास है, ये है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 0 से 10 फ्रीक्वेंसी क्या है? 3। 10 से 20 5, 20 से 30 11, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 3 5 11 10 x 3 2 है। CF से मल्टीप्लाई करो, CF। ठीक है, इसका 3 है, ये 0। ठीक है, CF, इसको C ले लिया हूँ। ठीक है, और F 1 है, तो C इंटू 1 3, तो 3 और ये 5 कितना हो जाएगा? 8 ना, ऐड करना, ऐड। अभी 8 3 11, 11 प्लस 8 कितना होता है? 19। नेक्स्ट वाला को ऐड करना है ना, ये दोनों को ऐड करना, नेक्स्ट लिखना, ये दोनों को ऐड करना, 19 लिखना, ये दोनों को ऐड करना, 29 लिखना, 29 प्लस x लिखना, 29 प्लस x, 29 प्लस x कितना आएगा? 32 प्लस x, 32 प्लस a 34 प्लस x। ठीक है, तो इसका मीडियन का वैल्यू दिया है 34.5 इज इक्वल टू कितना आएगा? ठीक है, हाँ, तो एक मिनट फोर्स करिए। ठीक है, तो L का वैल्यू यहाँ पे 30 ले लिया हूँ। ठीक है, तो L कितना है? 30। ये मीडियन का फॉर्मूला है, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो L का वैल्यू है 30। ठीक है, H का वैल्यू कितना है? 10 ना। कितने का डिफरेंस है सब में? 10 10 का, तो H तुम्हारा 10 आ गया, बराबर है ना। और क्या है? इन F कितना है? F फ्रीक्वेंसी कितना है जी? F निकालना पड़ेगा ना। 8/2 नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 34 प्लस x। ये आ गया ना तुम्हारा, ये आ गया n। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लो, तो इसमें डाल दो मीडियन इज इक्वल टू 30 प्लस F का वैल्यू भी 10 है, तो ये 10 H F 10
और ये कितना है 34 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस ऑफ 19। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लो, इससे कैंसिल। तो मीडियन इज इक्वल टू 30 प्लस ये कितना आएगा एलसीएम 2 34 प्लस एक्स माइनस 38 19 दूनी 38। मीडियन का वैल्यू कितना आ जाएगी 34.5। तो एक पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा। इज इक्वल टू एलसीएम क्या है 2, तो ये 60 प्लस 34 प्लस एक्स माइनस 38। ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो 34.5 इंटू 2 इज इक्वल टू ये दोनों को मल्टीप्लाई करो 494 प्लस एक्स माइनस 38। तो 94 माइनस 38 प्लस ऑफ एक्स, ये 5 दूनी 10 8 1 9 69 एक सॉल्व करो 6 ये कितना आएगा 8 में से 3 या 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 69 माइनस 56 3 एक्स का वैल्यू 13 आएगा। चलो two concentric circle are of radii 4 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle and which touches the circle. ये तो बहुत सिंपल है, ऐसा एक सर्कल है एक छोटा सर्कल है, ठीक है, ये बड़ा वाला जो है ना कोड उसको टच कर रहा है, ठीक है, छोटे वाले को। तो ये जो ए और ए इधर ऐसे लिखा सी बी ए, तो ये तुम्हारा टेंजेंट है छोटे वाले के लिए, और बड़े वाले के लिए क्या है कॉर्ड है, ठीक है ना। फॉर लार्जर सर्कल ये क्या है टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल के लिए, ये सेंटर ओ। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 4, ठीक है, अगर मैं ऐसे टच करूं तो ये तुम्हारा 4 रेडियस हो गया, इसके लिए रेडियस 3 है। Find the length of the chord of the larger circle which touches. तो chord निकालना सिंपल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल पता चल गया, ये 90 डिग्री है 4 है ये 3 है, ये ओ बी सी है, तो सी भी आ जाएगा ना जी बेस, तो क्या आएगा समझ गया। तो सी बी स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, समझा। इसको क्या बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ये सी बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर माइनस बी ओ स्क्वायर, सी बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो सी बी इज इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस 9, तो ये 7 आ जाएगा सी बी का वैल्यू इतना मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखो 5th वाला, प्रोडक्ट ऑफ रेहान एज 5 years ago and his age 7 years from now, ठीक है। तो लेट रेहान एज बी x years, ठीक है, 5 years ago, 5 years ago इसका एज क्या हो जाएगा x माइनस 5 आ जाएगा, और फ्रॉम हिज 7 years फ्रॉम नाउ, 7 years फ्रॉम नाउ ये क्या आएगा x प्लस 7 years, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो इसका वैल्यू क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 और 2 product of Rehan is 5 years ago and his 7 years from now is more than, तो more than दोनों को मल्टीप्लाई किया x minus 5 into x plus 7 is from now is 1 more than twice his present age, 1 more मतलब 1 plus 2x है, समझा। find his present age, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा
तो x से मल्टीप्लाई करो x प्लस 7 माइनस 5 से करो x प्लस 7 इज इक्वल टू 1 प्लस 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 1 प्लस 2x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 1 प्लस 2x। 2x कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। ठीक है, तो x का प्रेजेंट एज कितना है 6 ईयर्स। ठीक है, लिख लो फट से। ठीक है, ये CD हो गया, 7 का वैल्यू है √7, तो इसका वैल्यू भी 7 आएगा ना √7, तो दोनों को ऐड करेंगे तो AC आएगा, तो CD प्लस BA, तो ये √7 प्लस √7, तो ये क्या मिलेगा 2√7 मीटर AC का वैल्यू। ठीक है, ये लिख लो। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, तो मोड निकालना जी। तो ये क्लास दिया हुआ है, ठीक है। ये क्लास है, ये फ्रीक्वेंसी है 10 से 20, फ्रीक्वेंसी 15 है, 20 से 30, इसका फ्रीक्वेंसी 10, 30 से 40, ये 12 है, 40 से 50, तो ये 17 है, 50 से 60, ये 4 है। ठीक है, तो क्या निकालना है, मोड निकालना है, फाइंड मोड, पॉज करो मोड का। ठीक है, तो मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 इंटू एच अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होगा। ठीक है, तो मोड इज इक्वल टू एल का वैल्यू कितना है जी 40 प्लस F1 का वैल्यू जो 40 के सामने वाला है वो F1 होता है, तो ये 17, उसके पहले वाला F0 होता है। ठीक है, एच का वैल्यू कितना 10, 2F1 2 इंटू 17 माइनस F0 का वैल्यू कितना 12, F2 का वैल्यू नेक्स्ट वाला होता है 4, बराबर है ना। ये कैलकुलेट करना है, तो 40 प्लस 17 माइनस 12 कितना होता है 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 34 माइनस 16, तो ये 40 प्लस 50 डिवाइड बाई 8 18 होगा ना। अभी ये 9, ये क्या है 25, तो ये 40 प्लस 9 से डिवाइड करो कितना होता है 9 × 27, 9 दूनी 18 7। ठीक है, फिर पॉइंट आएगा, फिर 0, 9 9 81, 9 7 60, 9 7 9 8 72, 9 7 63, 2.7 ना, तो ये आ जाएगा 42.7 आंसर। लिख लो प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके पहले क्या है 34, 3 का a में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, तो m माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो a इक्वल टू m माइनस 1 है, b इज इक्वल टू 2 इंटू m माइनस 1 है, c इज इक्वल टू 1। तो 2 इक्वल रूट्स कब आता है, d का वैल्यू जब 0 होता है ना, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac आएगा। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना है 2 इंटू m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a का वैल्यू कितना है m माइनस 1, c का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4m माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 इंटू m माइनस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये 4 से 4 कैंसिल, तो m माइनस 1 इक्वल टू 0, तो m का वैल्यू 1 आना चाहिए, तब जाके इक्वल रूट्स होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे जी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो देखो सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा ले लो, ये हो जाएगा 4 इंटू m माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये लेफ्ट में आएगा तो 4 इंटू m माइनस 1
इज इक्वल टू 0। तो अभी क्या करो, 4m-1 को कॉमन ले लो, तो इसमें क्या बचेगा, m-1 इज इक्वल टू 0। तो 4 इंटू m-1 इसमें आ जाएगा m-2 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू 2 होना चाहिए, ठीक है, और ये m नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो m का वैल्यू 2 होगा, तब जाके ये इक्वल रूट्स देगा। लिख लो फट से। b का b में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। 3 का b में सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x, ये हो जाएगा √3x² प्लस 10 ऑफ x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत सिंपल है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते ना, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड ये थर्ड टर्म। तो प्रोडक्ट क्या होगा जी, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म का, √3x² इंटू 7√3, ये जगह 7 √3 इंटू √3 3 होता है, फिर 21x² होगा, बराबर है। तो मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना होता है कि इसके बराबर हो जाएगा। तो 7 इंटू 3 करेंगे x, तो 21x² आएगा। तो 7x प्लस 3x करेंगे तो 10x आएगा। तो सम करके 10x आना चाहिए, प्रोडक्ट करके 21x² आना चाहिए, ठीक है। तो इसको वैल्यू डाल दो, √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में से x कॉमन ले लें, तो √3x प्लस 7 होगा, इसमें से √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ ना, समझा कि नहीं, पहले बताया हूँ 3 को √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, √3 कॉमन ले लिया, तो √3x प्लस 7 बचेगा ना 0, और ये क्या था, x इंटू √3x प्लस 7। तो ये दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, √3x प्लस 7 इंटू x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x निकाल लो, तो एक बार होगा √3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये √3x इज इक्वल टू -7 बाई √3, ये हो जाएगा x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -√3, ये आंसर आएगा। चलो लिख लो। सेकंड क्वेश्चन देखो जी। सेकंड क्वेश्चन में बोलता है सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस। तो सॉलिड स्फीयर ऐसा है, इसका रेडियस दिया हुआ r इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, O से P पॉइंट तक का डिस्टेंस r, ठीक है, इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर, ठीक है। तो ये बड़े वाले स्फीयर को क्या करता है, छोटे छोटे स्फीयर्स में रिकास्ट करता है, ठीक है। नंबर ऑफ स्मॉलर ईच, इसका रेडियस कितना है, r2 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। स्मॉलर कोन, अच्छा ये स्फीयर है, इसको छोटे छोटे कोन्स में करता है, कोन तो ऐसा दिखता है ना फिर, ठीक है। उसका रेडियस दिया हुआ है और इसका हाइट दिया है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स, तो कितना कोन्स आएगा, मतलब इसका वॉल्यूम जो है ये n इंटू कोन के वॉल्यूम के बराबर होगा, ऐसा लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³ इज इक्वल टू n इंटू, इसका वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 π²h। 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। और 4 इंटू इसका r कितना दिया है, 10.5 का क्यूब इज इक्वल टू n इंटू इसका r कितना दिया है, 3.5 का स्क्वायर, हाइट कितना दिया है 3। तो ये सॉल्व कर लो, n इज इक्वल टू 4 इंटू 10.5 इंटू 10.5 डिवाइड बाई 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3, ठीक है। तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये कैंसिल कर लो, 7×5 = 2 21, 7×5 = 21, मतलब क्यूब है ना,
हाँ क्यूब है तो एक और मल्टीप्लाई कर लो 10.5 बराबर ना। तो ये 7 हो जाएगा, 7 से ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो n इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 10.5, तो पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा बराबर ना। नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, n इज इक्वल टू 4 इंटू 15 में 1, अभी मल्टीप्लाई करो, 5 को 20 साथ में 2, 4 2 6 12, 126 आएगा n का वैल्यू, लिख लो। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का ए देखो क्या बोलता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स। n का वैल्यू दिया है 30, एस 30 निकालना है। AP का वैल्यू दिया है -30, -24, -18 डॉट डॉट डॉट। तो A का वैल्यू है -30, B का वैल्यू है -24, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये कितना आएगा D का वैल्यू -24 + 30, तो D का वैल्यू कितना है जी 6 ना, ठीक है। तो निकाल देंगे, एस 30 का फॉर्मूला क्या है, n/2, 2a + n-1 इंटू D, ठीक है। तो एस 30 इज इक्वल टू 30/2, 2a इंटू a कितना है -30, 30 - 1 इंटू D का वैल्यू कितना है 6, तो ये कितना आएगा 15, -60 प्लस 29 इंटू 6, तो 15 इंटू -60 प्लस 29 इंटू 6, 9 × 54, 5 12 13 12 5 17, 174, ठीक है। उसमें से -60 कर लो, 411, तो ये 15 इंटू 114 इज 30, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लो, इज 30, तो मल्टीप्लाई कर लो, 114 इंटू कितना 15, 5 को 20 हाथ में 2, 7 5, 114, 7 4 11, 6 7, मेरा देगा 1710, ठीक है। उसका सेकंड पार्ट है और में आया ये, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू क्या है, n इंटू 4n + 1, फाइंड द AP, सिंपल है एस एन का। तो S1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 डालो 1, 4 इंटू 1 + 1, S1 का वैल्यू 4 + 1 आएगा 5, ठीक है। तो S1 फर्स्ट टर्म होता है ना, T1 भी निकालते हैं तो a + n-1 इंटू D होता है, तो a होता है T1, ठीक है। यहाँ क्लियर है। तो इसका वैल्यू 5 आ गया। S2 का वैल्यू क्या आएगा 2/2, 2a + n-1 इंटू D बराबर है। इसमें S1 इज इक्वल टू क्या था, फॉर्मूला क्या होता है 1/2, 2a + n-1 इंटू D ना। तो देखो ये प्रूव भी कर देता हूँ मैं, ये तो 0 हो जाएगा ना, 1 - 1 0, तो ये 2 कैंसिल, तो a के बराबर है। तो a का वैल्यू 5 आ गया था ना फर्स्ट टर्म, 2 कैंसिल, तो ये 2a + 2 - 1 इंटू D, ये आ जाएगा 2, a का वैल्यू क्या है 5, a का वैल्यू है 5 + D, तो 10 + D ना, समझा। तो ये फॉर्मूला में 2 डालना है तो भी आ जाएगा ना, तो 2 इंटू 4 इंटू 2 + 1 कितना आएगा, 10 + D इज इक्वल टू 2, 8 + 1, 2 इंटू 9, 10 + D, ठीक है। 2 18 होता है ना, तो D इज इक्वल टू 18 - 10, 8 आएगा, ठीक है। तो क्या निकालना है इसमें, AP निकालना है, तो आ गया ना AP, फर्स्ट टर्म 5 है, फिर 8 + 5 13 ना, फिर 8 ऐड करो तो 21, तो ये तुम्हारा AP होगा। चलो बंद करो।